हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर फीमर के बारे में। इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर पहले इसमें समझ लें कि ये लोकेशन क्या होती है। ये जो सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, उसके एक हिस्से को, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, उसके नीचे के हिस्से को नेक, जिसे हम दूसरे वीडियो में समझा चुके हैं नेक फीमर फ्रैक्चर्स के बारे में। उसके जस्ट नीचे के हिस्से को हम इंटरट्रोकेंट्रिक बोलते हैं, जहाँ दो ट्रोकेंटर होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। तो ये वो एरिया है समझाने के लिए कि जिस हिस्से के फ्रैक्चर को हम इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर फीमर बोलते हैं। ये एरिया जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसमें बहुत कॉमनली टूटता है। अगर ज़्यादातर लोग जब गिरते हैं उस एज के अंदर, तो ये फ्रैक्चर बहुत कॉमनली देखा जाता है और गिरने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बोन इतनी कमज़ोर होती है कि उनके ज़रा से गिरने पे ही ये फ्रैक्चर हो जाता है। यंग पेशेंट में अगर ये फ्रैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब या तो उनकी बोन कमज़ोर है या बहुत ही हाई एनर्जी का कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे पेशेंट पेन की शिकायत करेंगे, उस हिस्से में सूजन दिखेगी, दबाने पे उस हिस्से में दर्द मिलेगा और पैर का जो रोटेशन है वो बाहर की तरफ मुड़ा होता है, यानी कि जो छोटी उंगली होती है, कन की उंगली होती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिस्तर को टच कर रही हो, इतना पैर मुड़ जाता है। एक्सरे करके देखेंगे, एक्सरे पेल्विस विद बोथ हिप AP इन इंटरनल रोटेशन, ये एक टेक्निकल टर्म है जो एक्सरे में लिख के भेजी जाती है, जिससे कूल्हे का एक्सरे किया जाता है और उसमें इस फ्रैक्चर को सही तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। दो प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं इसमें। एक तो स्टेबल टाइप के फ्रैक्चर होते हैं जिनका जुड़ना सर्जरी और बिना सर्जरी के काफ़ी ईजी रहता है। दूसरे अनस्टेबल टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली सर्जन को भी ध्यान रखना होता है, सही प्रकार के मेटालिक इम्प्लांट का यूज़ करना होता है ताकि ये हड्डी जुड़ जाए। अगर ये फ्रैक्चर बहुत ही अपनी जगह से कम हिला है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ज़्यादातर केसेस में अच्छी तरीके से ये जुड़ जाता है। कई बार इस फ्रैक्चर के नीचे भी फ्रैक्चर की एक्सटेंशन होती है, यानी कि ट्रोकेंटर के नीचे के हिस्से में जाके, जिसे हम सब ट्रोकेंट्रिक एरिया बोलते हैं, उसके नीचे के हिस्से में वहाँ तक जाके फ्रैक्चर फैला हुआ होता है, तो हमें एक बड़ी सी रॉड डालनी पड़ती है जिसे हम लॉन्ग नेल बोलते हैं। और कई बार हड्डी का बिल्कुल चूरा भी बना हुआ होता है, तो उसके हिसाब से हमको देखना होता है कि हम क्या ट्रीटमेंट करें। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम तब करते हैं कि अगर पेशेंट की जान पे खतरा है, कि अगर सर्जरी में जाएगा पेशेंट तो उसके लिए जान का खतरा है, उस कंडीशन में ही हम नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखते हैं कि उन्हें खाली ट्रैक्शन लगा के छोड़ दें। पर अगर पेशेंट बेड रिडन है और उसको और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के प्रोबेबिलिटी है, तब नॉन ऑपरेटिव को नहीं लिया जाता है। सर्जरी के जो ऑप्शन होते हैं, एक होता है DHS यानी डायनामिक हिप स्क्रू। इसमें उस हिस्से को ओपन करके वहाँ फ्रैक्चर को एक फ्रैक्चर टेबल पे लेटा के खींच के सही किया जाता है और उसके बाद इस इम्प्लांट को लगाया जाता है। दूसरा जो उससे अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें बहुत चीराफाड़ी नहीं होती है, उसे हम नेलिंग का ऑप्शन बोलते हैं, जिसे हम PFN बोलते हैं। PFN का मतलब प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल, जो दो वैरायटी की आती हैं, वो उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अनस्टेबल वैरायटी के फ्रैक्चर भी हैं, PFN से काफ़ी अच्छी तरीके से डील किए जा सकते हैं। टाइम भी कम लगता है, ब्लड का लॉस भी कम होता है, टेक्निकली थोड़ा सी सुपीरियर होती है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो सर्जन के हाथ में ज़्यादा सही है वो सर्जरी ज़्यादा सही है, चाहे वो DHS हो या PFN हो। बट टेक्निकली अनस्टेबल फ्रैक्चर में PFN एक बेटर ऑप्शन होता है। उसके अलावा आप जब अगर देखते हैं कि पेशेंट की एज बहुत ही ज़्यादा है और उसको जितनी जल्दी हो सके चलाया जाए, तो उसमें फ्रैक्चर के जुड़ने का वेट नहीं किया जाता है। उसमें रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस आते हैं कि जहाँ पे टोटल हिप रिप्लेसमेंट या बाईपोलर का इम्प्लांट, ये सब चीज़ें भी डाली जा सकती हैं और सीमेंट के साथ उन्हें फिक्स किया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में हम बजाय उनके जुड़ने का और पेशेंट बेड पे लेटे रहेंगे तो उन्हें और ब्रीदिंग के कॉम्प्लिकेशन या दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वहाँ ये रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन जो है आउटकम अच्छा देता है और पेशेंट को जल्दी से चला देता है। तो इस प्रकार से IT फ्रैक्चर फीमर एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है एल्डरली के अंदर, और उसके डिफरेंट मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ ब्रीफली डिस्कस किया गया है। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DI Delhi।